हे गाइस, आप वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन। ओके बेटा, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो हैं यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस एक साथ राइट करेंगे और उन्हें तुरंत ही लर्न करेंगे। सो गाइस, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जल्दी से ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड जो भी बच्चा हमारे साथ में फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देगा, जिससे कि आगे आने वाले सेशंस आप तक इजीली पहुंच सकें। अभी गाइस, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन आपका क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये आपके हर एक बोर्ड में आता है, आईसीएसई बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आता है, यूपी एसएससी बोर्ड में, हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस यहाँ पर देखने वाले हैं। उन फॉर्मूलेस में अगर सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका होता है घन के फॉर्मूले। ठीक है, घन दैट मीन्स क्यूब, फॉर्मूले ऑफ क्यूब। क्यूब के फॉर्मूलेस की अगर यहाँ पर बात कर ले हम लोग, तो क्यूब क्या होता है बेटा, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इसे आपको ऐसे पढ़ना है कि नेक्स्ट लाइफ में कभी भी आपको इनके जो भी फॉर्मूलेस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो हम एक यहाँ पर घन का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं। अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए तो बच्चों, घन आपका या फिर क्यूब आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी अगर इसकी साइड्स की बात कर ली जाए तो इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब की सब इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ए एंड ए। यहाँ पर इसका जो लेंथ होता है वो, और इसका जो हाइट होता है और इसका जो विड्थ होता है वो सारा ही क्या होता है, तो सेम होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या होती हैं, सेम होती हैं। अभी अगर यहाँ पर बात करें कि आपको कौन कौन से इसके फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, तो बेटा आपका सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ओके, अच्छा, इस लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अभी यहाँ पर बेटा अगर कर्व सरफेस एरिया की बात कर ली जाए तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये आपका घन है और इस घन की जितनी भी वॉल आपको यहाँ पर दिख रही हैं, कौन कौन सी वॉल दिख रही है आपको यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 4 वॉल्स दिख रही हैं। ये पहली वॉल हो गई, ये सेकेंड हो गई है आपकी, ये जो बैक वॉल है आपकी यहाँ पर वो थर्ड हो गई, और ये साइड वॉल जो है वो आपकी यहाँ पर कौन सी हो गई, फोर्थ वॉल हो गई। कौन सी वॉल हो गई बेटा, तो फोर्थ वॉल हो गई। अभी यहाँ पर 4 वॉल्स जो हैं, अगर हम इनका एरिया निकाल लेते हैं, दैट मीन्स किसी भी जो क्यूब है उस क्यूब का बेस और उसका जो आपका रूफ होगा, उसका जो टॉप एज होगा, उन दोनों के एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो उसका जो एरिया होगा उसे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अभी अगर यहाँ पर बात कर ली जाए क्यूब की, तो क्यूब आपका कैसे बना होता है, तो बेटा आंसर इसका ये है कि क्यूब आपका स्क्वायर से मिलकर बना होता है। राइट, क्यूब आपका क्या होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। 6 स्क्वायर आपस में मिलकर क्यूब बनाते हैं। कौन से 6 स्क्वायर्स, तो बेटा यहाँ जो आपके सरफेस दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 6 आपके जो सरफेसेस हैं यहाँ पर वो स्क्वायर के फॉर्म में है ना, वो स्क्वायर के फॉर्म में है। और ये 6 स्क्वायर्स क्या करेंगे, एक आपका बॉटम का और दूसरा आपका ये टॉप का, दैट मीन्स टोटल आपके 6 स्क्वायर्स हो जाएंगे और ये मिलकर एक क्यूब यहाँ पर बनाते हैं। राइट, तो अभी हम अगर बात कर ले एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया
ऑफ स्क्वायर का बात कर ले तो वो क्या होता है ज़रा बताओ मुझे। आई होप आप लोग को आता होगा। अगर 2D की बात कर लें तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है आपका साइड का स्क्वायर। और साइड यहाँ पर क्या है? तो साइड यहाँ पर ए है और ए का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अभी अगर यहाँ पर बात कर लें कितने सरफेस का हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर हम 4 सरफेसेस का एरिया निकाल रहे हैं। 1 2 आपका ये रहा, ये 3 है बैक में जो है, और ये आपका 4th है जो कि यहाँ आपको शो कर रहा है। ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो क्या है? आपका एरिया 4th है। ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर 4 सरफेस का एरिया निकालेंगे तो ज़रा बताओ क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? यही तो एरिया होता है। अभी इन सबको उठाकर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करके क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? 4a स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि a क्या है तो a यहाँ पर आपका साइड हो जाएगा। दैट मीन्स 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपने फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है। यहाँ पर हमने जान लिया कि भाई ये जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है वो आखिर होता क्या। ओके। अब हम यहाँ पर सेकंड बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है। अगर बात कर ली जाए लेटरल सरफेस एरिया में हम लोगों ने एरिया निकाला था 4 साइड्स का, 4 सरफेसेस का हमने यहाँ पर एरिया निकाला था। तो टोटल सरफेस एरिया में हम कितने सरफेस का एरिया निकालेंगे? टोटल का मतलब हम यहाँ पर सारे सरफेसेस का, और सरफेस कितने हैं यहाँ पर? 6 सरफेस हैं। तो यहाँ पर 6 सरफेस का हम यहाँ पर एरिया निकालने वाले हैं। तो सेकंड आपका आ जाता है एरिया ऑफ टोटल सरफेसेस या फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर टोटल कितने सरफेस हैं? 4 सरफेस तो आपके ये कॉर्नर वाले हो गए, एक टॉप और एक बॉटम हो गया। टोटल कितना है आपका? 6। और 6 सरफेसेस के एरियाज की बात कर लेंगे यहाँ पर तो 6a स्क्वायर आपके पास में निकल के आ जाता है। ओके। तो ये रहा आपका एरिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम का। ठीक है बेटा। अच्छा, एरिया का मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ था? एरिया का मतलब अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? एरिया का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर कोई सरफेस दे रखा हुआ है तो इस पर जब हम पेंट करेंगे, तो इसमें जब हम पेंट करने वाले हैं तो पेंट हम जब करेंगे इसी चीज़ को क्या कहा जाएगा? एरिया कहा जाएगा। ठीक है। सरफेस को पेंट करना दैट इज कॉल्ड एरिया। ऐसे इसको याद रखना। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये जो हिंट है आपका वो आगे की क्लास में बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है। अभी हम सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की, वो तो निकल आया है। थर्ड यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? अब यहाँ पर बात करनी है हम लोगों को क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना है। पहले तो समझ जाओ कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर कोई बॉक्स है हमारे पास में, कोई भी 3D स्ट्रक्चर है हमारे पास में, तो उसके अंदर कितना मास भरा हुआ है, टोटल फिल्ड मास इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसके अंदर कितना मास भरा जा सकता है या उसमें कितना मास है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब हम यहाँ पर ऐसा क्यों राइट कर रहे हैं भाई? साइड इंटू साइड क्यों किया हमने? तो ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप अभी क्यूबाइड का फॉर्मूलेस पढ़ोगे। ठीक है। क्यूबाइड के फॉर्मूलेस पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वॉल्यूम के लिए याद रखना किसका यूनिट होता है? क्यूब। अब इसका यूनिट होता है क्यूब। तो ये जो क्यूब है आपका, अभी यहाँ तुम क्यूब का ही वॉल्यूम निकाल रहे हैं, है ना? वॉल्यूम में जो आपका यूनिट होता है उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं, जो भी लेंथ आपकी दी जाती है मीटर या सेंटीमीटर, तो मीटर के आगे उसमें पावर लगा देते हैं 3। 3 का मतलब क्या होता है कि उसमें 3 साइड्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग,
है ना। अभी देखो साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब, यही क्या हो जाएगा आपका क्यूब, मतलब ए क्यूब, और ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वॉल्यूम हो जाता है। अभी ये सारे फॉर्मूलेस थे आपके क्यूब के, ठीक है। क्यूब में आपने कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़े, तो लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, और फिर वॉल्यूम निकालना यहाँ पर आप लोगों ने सीखा। सरफेस एरिया का मतलब होता है इसके सरफेस पर पेंट करना, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें कितना मास जो है भरा हुआ है, या कितना मास हमको यहाँ पर भरना है, ठीक है। ऐसे आप लोग उसको याद कर लो। अभी क्यूब हो गया है, क्यूब के बाद आपको बताना है मुझे क्यूबॉइड। सेकंड है आपका यहाँ पर क्यूबॉइड। अभी देखो क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा क्या है बच्चों कि यहाँ पर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा एजेस के बारे में एंड वर्टिक्स के बारे में, ठीक है। एजेस के बारे में एंड वर्टिक्स के बारे में क्यूब और क्यूबॉइड में आपने पढ़ा होगा। तो चलो हम यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्मूले के साथ में एज और वर्टिक्स को दोबारा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका क्यूबॉइड। सेकंड जो फॉर्मूला हमें पढ़ना है वो फॉर्मूला पढ़ना है क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए भाई। ये आपका क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। अभी अगर यहाँ पर क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो क्यूबॉइड होता है आपका वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल से मिलकर बनेगा, क्या बनेगा? क्यूबॉइड। अभी यहाँ पर आपको कौन कौन सी साइड्स मिल जाती हैं बेटा? तो जरा देखो, आपको यहाँ पर मिलता था लेंथ, और यहाँ पर मिलता है हाइट, या फिर इसको विड्थ भी बोलते हो आप लोग, है ना। तो विड्थ हम लेंथ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो विड्थ हो गया आपका, और ये आपका लेंथ हो गया, दैट मीन्स इसको एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अभी अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो बेटा ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, या फिर विड्थ होता है, और ये आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है, ये आपका यहाँ पर हाइट होता है। क्या होता है बेटा? तो ये यहाँ पर आपका हाइट होता है। दैट मीन्स ये जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड जो होता है वो 3 टाइप्स की लाइन से मिलकर बना होता है, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अभी इसके बात कर लें तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज आप पढ़ोगे? तो बेटा यहाँ पर भी आप कौन से फॉर्मूले पढ़ने वाले हो? पहला फॉर्मूला तो पढ़ोगे आप लेटरल सरफेस एरिया का, जिसमें हम 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड फॉर्मूला पढ़ोगे टोटल सरफेस एरिया का, और फिर वॉल्यूम का। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात कर ली जाए, लेटरल सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात कर ली जाए तो जरा देखो बेटा लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोन दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा फ़ोन है, या फिर मैं आपको यहाँ पर एक बुक दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी क्लास की बुक है, ठीक है। आईसीएससी बोर्ड की बुक है ये। अभी अगर हम इस बुक की बात कर ले तो ये जो बुक है, इस बुक का शेप क्या है? यहाँ पर इस बुक का शेप यहाँ पर क्यूबॉइड का है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको देखो लेंथ मिल रही है, और यहाँ पर आपको ब्रेथ मिल रही है, ठीक है। ये आपको लेंथ मिल गई जो सबसे ज़्यादा ही लेंथ की होगी, ये आपकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और ये यहाँ पर क्या होगा बेटा? हाइट होगा। या फिर यहाँ पर आप एजेस की बात कर लो, ये आपका यहाँ पर हाइट होगा, ठीक है ना। ओके, अभी हमको यहाँ पर निकालना क्या है? तो यहाँ पर निकालना है हम लोगों को लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया आपको कैसे बताते हैं? हम आपको ऐसे बताते हैं कि भाई जैसे ये आपका एक क्यूबॉइड है, तो इसके टॉप और इसके बॉटम, इसके टॉप को और इसके बॉटम को अगर आप छोड़ दो तो जो बच रहे हैं यहाँ पर एरियाज, दैट मीन्स इस साइड का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, ये आपका कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। अभी अगर इस साइड के एरिया की बात कर ले बेटा, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है जरा बताओ। ये आपको लेंथ मिल गया, और ये आपको हाइट मिल गया,
दिख रहा है ना, ये आपको लेंथ मिल गया और ये आपको यहाँ पर हाइट मिल गया। लेटरल सरफेस एरिया चलो निकाल लेते हैं। तो पहला एरिया हमारा क्या मिल गया यहाँ पर, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, अभी इसके बाद में जो एरिया आपको इस सरफेस का मिल रहा है, अगर इसके बैक सरफेस की बात कर लोगे तो सेम एरिया आपको मिलेगा, है ना। ये एरिया और ये एरिया यहाँ पर सेम होने वाला है, दिख रहा है ना आपको, ये एरिया और ये एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी सेम होने के लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पर इसको 2 से इंटू कर ले रहे हैं, लो इसको नीचे राइट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, और इसको किससे इंटू कर लेंगे बेटा, तो यहाँ पर इसको 2 से इंटू कर लिया जाएगा। ये तो रही बात इसकी। अब अगर हम इस सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपको हाइट मिल रहा है और दूसरा यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो ये आपको यहाँ पर विड्थ मिल रहा है ना। ये आपको हाइट मिल रहा है और ये आपको विड्थ मिल रहा है, विड्थ या फिर ब्रेथ मिल रहा है। अभी इसमें ऐड कर देंगे हम हाइट इंटू ब्रेथ। अच्छा, हाइट इंटू ब्रेथ की अगर साइड्स की बात कर लेंगे तो ये आपका फर्स्ट सरफेस है और इसका जो अपोजिट सरफेस है ये भी सेम रहेगा, सही बात है ना। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी 2 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग जो है ना अपने रूम में भी दे सकते हो। अगर आपका रूम ठीक है रेक्टेंगल के शेप में है, मतलब उसका एक वॉल जो है वो आमने सामने की जो वॉल्स हैं वो इक्वल हैं और उसमें 4 साइड्स हैं, तो आपका जो रूम है वो एक यहाँ पर क्यूबॉइड होगा। ठीक है, क्यूबॉइड के आकार का ही होगा। अभी क्या करना है, आपके रूम की हमें जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया निकालना है। तो अगर आप सबसे लंबी वॉल की बात कर लोगे, जो सबसे ज़्यादा लेंथी है, तो वहाँ पर आपको लेंथ और आपको हाइट मिल जाएगा। और दूसरी अगर वॉल की बात कर लो आप, यहाँ पर जो आपके रूम की छोटी वॉल है वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो विड्थ मिल जाएगा और हाइट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 वॉल्स होंगी, दैट मीन्स 2 वॉल एक जैसी होंगी और 2 वॉल एक जैसी होंगी। अब बेटा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 2 और दोनों में h मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर देखो क्या बच रहा है, L प्लस बी, सही बात है ना, L प्लस बी। ये आपने यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया। ठीक है, क्या होता है कि जब मेंसुरेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर का सेक्शन करते हैं, दैट मीन्स उसे कट कर देते हैं, तो वहाँ समझ में नहीं आता है कि स्ट्रक्चर कौन सा निकल के आने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 3D पढ़ रहे हो तो 3D फिगर्स की हेल्प से आप पढ़ो, ठीक है, जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। ये रहा लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, अभी अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे आप, तो 4 वॉल्स का एरिया तो आपको मिलेगा, सही बात है ना। दैट मीन्स 2L इंटू एच और 2H इंटू बी, ये तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉटम का और हाइट का उसका भी एरिया यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दैट मीन्स टोटल में हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे ये आपका क्यूब है, ठीक है, स्ट्रक्चर को समझ जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए तो फिर सब कुछ समझ गए। आप अगर ये सारे एरियाज निकाल लेते हो, ये एरिया निकाल लेते हो, साथ में ये एरिया भी निकाल लेते हो, ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों को भी अगर आप यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है, तो ये एरियाज आपके कहलाते हैं टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि इसमें देखते हैं 4 वॉल्स का एरिया तो हम व्हाइट बोर्ड पर लिख चुके हैं। अब अगर बात कर लें इस एरिया की, तो बेटा इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, एक तो लेंथ मिल रहा है और दूसरा आपको यहाँ पर विड्थ मिल रहा है, लेंथ और विड्थ। और इसका अपोजिट सरफेस देख लो बेटा, इसमें भी सेम मिल रहा है, विड्थ एंड लेंथ। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पर हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। दैट मीन्स 2L इंटू बी, ये यहाँ पर और मिलने वाला है। अभी बेटा यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट है जो कॉमन मिल रहा हो, कोई भी साइड है जो कॉमन मिल रही हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, 2 और जो भी वैल्यू अंदर बच रही है LH प्लस HB प्लस LB, इसको हम यहाँ पर राइट
कर लेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर लेंगे बेटा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई बॉक्स है आपके पास में तो उसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम की बात कर लोगे तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर जब हमने क्यूब का फॉर्मूला निकाले थे, क्यूब का वॉल्यूम निकाला था, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला था, साइड इंटू साइड करके। ऐसा कुछ हम यहाँ करने वाले हैं। क्या करेंगे बेटा, तो L साइड इंटू सेकेंड साइड दैट इज B और थर्ड साइड दैट इज H। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर 3 फॉर्मूलेस पढ़ लिए, क्यूब और क्यूबॉइड यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फिगर की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर सिलेंडर, ठीक है। आपके सिलेंडर की बात करेंगे, चलो जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर सिलेंडर की, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको क्यूब और क्यूबॉइड समझाया है, ठीक वैसे ही सिलेंडर भी यहाँ पर समझाएंगे। थर्ड है यहाँ पर आपका सिलेंडर, ठीक है। अगर सिलेंडर की बात कर ली जाए बेटा, तो हमारे पास एक इसका एग्जाम्पल है। ये मेरे पास एक बॉटल है, ये बॉटल सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो तो इसका ये जो सरफेस आपको दिख रहा है सामने वाला, ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसके बॉटम की बात करोगे तो ये रहा इसका बॉटम, और इसके टॉप की बात करोगे तो ये इसका टॉप है, ठीक है। तो अभी सिलेंडर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर एक, ये रहा बेटा सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ये सेम शेप का है ना। अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लोगे तो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। और ये इसका बॉटम, सॉरी ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम होगा, है ना। ये बॉटम होगा और ये टॉप होगा। अभी अगर इसके एरिया की बात कर ली जाए तो इसका एरिया कैसे आता है, ठीक है। कोई भी सिलेंडर कैसे बना होता है, अगर ये सिलेंडर यहाँ दिया गया है और इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर ले, ऐसे छोटे छोटे पीस में हम इसको क्या कर ले बेटा, कट कर ले, तब यहाँ पर हमें बताओ कि हमने तो इसे छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया। अगर ये आपका सिलेंडर दिया गया है यहाँ पर और ये इसके हमने छोटे छोटे पीस में इसको यहाँ पर कट कर लिया, इस तरह से, तो एक पीस कैसे निकल के आएगा, एक पीस यहाँ पर आपका सिलेंडर का जो एक सिंगल पीस है वो एक स्फीयर निकल के आएगा। सही बात है, एक स्फेरिकल निकल के आने वाला है ना। तो अभी अगर यहाँ पर हम बात कर ले एक स्फीयर की, तो ये आपका एक स्फीयर है, और जब इन्हीं स्फीयर्स को हम एक के ऊपर एक रख देते हैं तो ये आगे जाके आपका सिलेंडर बन जाता है, यह आपका एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। हम 2D से 3D में कैसे गए, तो जो आपके जो सर्कल्स थे, सॉरी स्फीयर बोल रहा था शायद मैं, ये सर्कल है, स्फीयर पर मत जाना। ये जो आपका सर्कल है, जब हम सर्कल्स को सर्कल के ऊपर सर्कल रख देते हैं तो यहाँ पर एक सिलेंडर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको ऐसे ही याद रखो। अभी अगर इसके एरिया की बात कर लेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी बेटा अगर यहाँ पर बात करोगे तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर समझेंगे कि इसका जो एरिया है वो कितने टाइम ऐड किया गया है। इसका एरिया जो है वो कितने टाइम ऐड किया गया है, तो कितने टाइम ऐड किया गया है, h टाइम। h टाइम क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर लेट करने वाले हैं कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, h है। कितनी है, h है, ठीक है।
तो इसका जो एरिया है वो कितनी टाइम ऐड किया गया है, h टाइम ऐड किया गया है। अभी अगर इसके एरिया को ऐड किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, वो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा या उसका सरफेस एरिया निकल के आएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इसके एरियाज को ऐड कर लेंगे, सारे एरियाज को ऐड कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा या फिर यहाँ पर आपका जो है सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर जरा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। और ये कितनी टाइम ऐड किया गया है, तो h टाइम ऐड किया गया है इंटू h कर लेते हैं। 1/1 ऐड करने का मतलब क्या है, h मल्टीपल ही तो होता है। अच्छा ये कितना हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर h, कितना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि ये निकल के क्या आया है, तो ये निकल के आया है वॉल्यूम। याद करो अभी मैंने बताया था कि जो सिलेंडर होता है, सॉरी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या रहता है कि इसके अंदर कितना मास भरा हुआ है। अभी अगर एक आप यहाँ पर सर्कल को कट करके एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे और रखने के बाद में आप एक सिलेंडर बनाओगे तो सिलेंडर का वो क्या निकल के आएगा, वो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आएगा। ये निकल के आ गया वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड बेटा है आपका यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको इसके इस वाली सरफेस पर पेंट करना होगा, है ना। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब तो यही होता है ना, इसका जो सरफेस होता है, जो फ्रंट सरफेस होता है, इसको पेंट करना होता है। टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। अब इसका जो एक फ्रंट सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब हमने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, एक सर्कल हमने यहाँ पर रखा, तो ये हमारे सामने क्या आ गया, ये हमारे सामने क्या आ गया। सपोज कर लेते हैं एक छोटा सा कट लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने एक छोटी सी स्लाइस जो है यहाँ पर इस सिलेंडर में रख दी, लगा दी। ये आपको यहाँ पर स्लाइस दिख रही होगी, है ना, ये पतली सी स्लाइस। अभी इसी स्लाइस को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्हीं छोटी छोटी स्लाइस को रखकर हमने इस सरफेस का जो है ये एरिया तैयार किया है। तो ये पतली जो स्लाइस है, ये स्लाइस है क्या, ये स्लाइस है इस सर्कल का पेरीमीटर, क्योंकि ये जो सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है इसी को तो पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर या फिर इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है ना। ये एरिया ही तो होता है आपका, राइट, ओके। तो अभी क्या है कि इसके पेरीमीटर को ऐड किया जा रहा है। कितनी टाइम ऐड किया जा रहा है, तो h टाइम ऐड किया जा रहा है, सही बात है, ओके। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है आपका 2πr। कितने टाइम ऐड किया जा रहा है, h टाइम, मतलब निकल के आ गया 2πrh। सेकेंड बेटा आपका जो थर्ड यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, टॉप को और बॉटम को, इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2πrh, इसमें टॉप को और बॉटम को ऐड करेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर। ये जो सिलेंडर आपका था, इस सिलेंडर का जो सरफेस था वो कैसा था, सर्कल था, है ना, सर्कल था। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। और कितने सरफेस जुड़ रहे हैं, एक तो बॉटम का, दूसरा आपका टॉप का, दोनों सरफेस यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर किसको हम ऐड करेंगे, 2πr स्क्वायर। एक बॉटम का ऐड कर दिए, एक हमने यहाँ पर टॉप का ऐड कर दिया। अभी क्या कर लो, इसको आप कॉमन ले लो, तो कॉमन लेकर क्या मिलेगा यहाँ पर 2πr, यहाँ से क्या मिलेगा h प्लस r, सही बात है। ये निकल के आ गया आपके पास में टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया। अभी सेकंड हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं हॉलो सिलेंडर। क्या पढ़ाने वाले हैं, हॉलो सिलेंडर। तो देखो इसको नोट कर लो, सिलेंडर के बाद सेकंड है आपका यहाँ पर हॉलो सिलेंडर। फोर्थ है यहाँ पर हॉलो सिलेंडर।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपके लिए। अगर हॉलो सिलेंडर की बात कर ले तो हॉलो सिलेंडर आपका कैसा होता है, जरा बताओ भाई। देखो आपकी बुक से अगर हम यहाँ पर हॉलो सिलेंडर बना के दिखाते हैं आपके सामने, तो हॉलो सिलेंडर कुछ इसके जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देता है। किसके जैसा दिखाई देता है? इसके जैसा। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये हॉलो सिलेंडर है। क्या है ये? हॉलो सिलेंडर। इस हॉलो सिलेंडर में क्या क्या मिल रहा है आपको? इस हॉलो सिलेंडर में आपको क्या क्या मिल रहा है बेटा? तो आपको यहाँ पर मिल रहा है एक तो टॉप, दूसरा यहाँ पर बॉटम, और ये आपका लेटरल सरफेस एरिया। और ये कितने टाइम यहाँ पर प्रेजेंट है? तो 2 टाइम्स। एक तो ये अंदर का सरफेस मिलेगा और ये आपका यहाँ पर बाहर का सरफेस मिलेगा। सही बात है। चलो इस एरिया को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हॉलो सिलेंडर, ये हमने यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ किया और इसके अंदर हमने यहाँ पर हॉलो सिलेंडर ड्रॉ किया। ये हमने यहाँ पर हॉलो सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर इस हॉलो सिलेंडर में अगर हाइट की बात कर लेंगे तो ये आपकी हाइट हो गई। अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात कर लेंगे तो यहाँ पर 2 रेडियस निकल के आएंगी, ठीक है। इसके जो बॉटम है, बॉटम इसका सर्कुलर है और इसमें जो रेडियस निकल के आएंगी वो कितने निकल के आएंगी? 2 निकल के आएंगी। एक आपका स्मॉल आर निकल के आएगा और दूसरा आपका यहाँ पर कैपिटल आर निकल के आएगा। जो एक्सटर्नल रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी और जो इंटरनल रेडियस होगी वो आपकी स्मॉल आर होगी। इंटरनल रेडियस क्या है? स्मॉल आर। एक्सटर्नल रेडियस ये क्या है? तो ये यहाँ पर आपका कैपिटल आर है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका कैपिटल आर है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा एंड वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया की अगर यहाँ पर सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात कर ले तो यहाँ पर 2 एरियाज निकल के आते हैं। एक तो ये वाला और दूसरा ये आपका इंटरनल एरिया। सही बात है। एक आपका एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम यहाँ पर जो टॉप और बॉटम का एरिया है उसको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कुछ इस तरह से आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करोगे, ये जो एरिया आपको दिख रहा है सामने वाला, ऊपर वाला जो एरिया है आपका, इसको ऐड करने वाले हो। और दूसरा जब आप इसको ओपन करते हो तो देखो ये अंदर वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका, आप इसको भी यहाँ पर क्या करोगे, लिख लोगे। सही बात है। इसको भी आप यहाँ पर ऐड करने वाले हो। तो ये आपका इंटरनल एरिया एंड एक्सटर्नल एरिया हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करके यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। दैट मीन्स LSA यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एरिया। और एक्सटर्नल एरिया की बात कर ले या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात कर ले, सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया की बात कर ले तो वो होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH। अभी एक्सटर्नल अगर निकालना है तो कैपिटल R यहाँ पर हो जाएगा। सही बात है। और अगर इंटरनल निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2πH कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस तरह से आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है और इसी में अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो टॉप और बॉटम हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। अगर टॉप और बॉटम की बात कर ले तो ये आपको एक रिंग दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको ये एक रिंग दिखाई दे रहा होगा। ये रिंग हिस्सा दिखाई दे रहा है ना। इसका एरिया कैसे निकालते हैं जरा बताओ। तो एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, ठीक है। एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। और इस एरिया को क्या करने वाले हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके अपोजिट साइड में भी सेम एरिया मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेंगे, TSA की बात कर लेंगे, तो एक तो लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर मिल जाएगा आपका 2πRH प्लस 2π स्मॉल RH।
ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में हम क्या करने वाले हैं, बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया भी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। और बॉटम और टॉप का एरिया क्या होगा, तो 2 मल्टीपल होगा, ये भी आपको यहाँ पर पता है। और होगा क्या, तो रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है आपका। रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लो। अभी यहाँ से क्या लेंगे हम, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पर आर एच प्लस स्मॉल आर एच, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी बेटा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई यहाँ से मिल गया, यहाँ से h को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका r प्लस स्मॉल r, सही बात है, r प्लस स्मॉल r मिलेगा। और अगर इसकी बात कर ले तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आशु सर पढ़ा चुके हैं, तो नो डाउट उन्होंने फॉर्मूला ये बताया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अभी क्या करने वाले हैं हम, 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों में मिल रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल के क्या मिलेगा यहाँ पर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और अंदर क्या बचेगा, h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इतना सा फॉर्मूला निकल के आ गया TSA का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको नोट कर लो जरा। चलो इसका वॉल्यूम हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखाते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, पाई। अभी बेटा अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे हम, है ना, इसके वॉल्यूम की हम बात करेंगे, तो जो वॉल्यूम होता था सिलेंडर का वो क्या होता था जरा बताओ, वो होता था आपका पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर स्क्वायर जो है यहाँ पर वो आर स्क्वायर तो नहीं है ना, यहाँ पर आपका स्मॉल आर स्क्वायर भी है। या फिर आप इसको ऐसे देखो कि एक रिंग का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम की अगर यहाँ पर बात करोगे तो एक रिंग का वॉल्यूम कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है एरिया का। अब ये एरिया कितनी टाइम ऐड है जरा बताओ, एक रिंग, फिर इसको फिर से कट कर देंगे, दूसरी रिंग, फिर से कट कर दिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और यहाँ पर 7th मिल गया। दैट मीन्स इस रिंग को हमने 7 टाइम या फिर कहें h टाइम हमने ऐड किया, तब जाके ये आपका हॉलो सिलेंडर बना। तो यहाँ पर एरिया वॉल्यूम निकल के आया आपके पास में पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस स्क्वायर ऑफ इंटरनल रेडियस इंटू h। ये हमको निकल के आ गया यहाँ पर हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो आज आपने यहाँ पर 4 फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अभी इनसे रिलेटेड हम कुछ जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, जो कि आपकी बुक ISC बोर्ड क्लास 10th की बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ, इसको लिख लिया होगा आपने। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी बेटा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.1, एक्सरसाइज 17.1, जिसमें सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखो एक्सरसाइज है आपकी 17.1। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर।
और बोल के रखा है लीव योर आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई, हमें पाई के टर्म में आपके आंसर को राइट करना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितना दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। निकालना है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, अभी हमने आपको डिराइव करके दिखाया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यही होता है ना। ओके, अभी क्या है 2 पाई को पाई रहने देंगे और r को यहाँ पर 5 राइट करेंगे, h प्लस आर तो 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 या फिर 10 प्लस 5, 2 5 जा 10 पाई इंटू 15, 5 प्लस 10 आपका 15 हो गया, 15 का 10 से इंटू कर दिए कितना आ गया 150 पाई, 150 पाई। ये निकल के आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया, काम खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द इलेक्ट्रिक गियर इज इन शेप ऑफ सिलेंडर having diameter 35 centimeter and height 1.2 meter. Okay, neglecting the thickness of wall, find the lateral surface area and the capacity in liters. ठीक है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है हम लोगों को लीटर में। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये बेटा यहां पर दिया गया है आपको 35 सेंटीमीटर एज अ डाया देके रखा गया है, तो 35 डाया है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, रेडियस निकल के आ गया। ये जो रेडियस आपका आ रहा है ये रेडियस आ रहा है सेंटीमीटर में, याद रखना। हाइट की यहाँ पर बात कर ली जाए तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है, हाइट दिया गया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर यहाँ पर आपको यहाँ पर हाइट दे रखा हुआ है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करें बेटा तो ये आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 100, चेंज हो गया सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया कैसे आएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 35/2 एंड एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 120। अभी बेटा 7 1 जा 7, 5 जा 35, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 60, इंटू कर लो 2 इंटू 22 आपका हो गया 44, इंटू 5 इंटू 60 आपका हो गया 300, और दोनों का इंटू कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 113, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर कैपेसिटी, और कैपेसिटी फाइंड करनी है हमको यहाँ पर लीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेंटीमीटर क्यूब में इसकी कैपेसिटी निकालने वाले हैं, क्योंकि सारी साइड्स हम लोगों को यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 35/2 इंटू 35/2, एच की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 120 है ना। अभी देखो 7 1 जा 7, 5 जा 35,
2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 60 आ गया, 11 5 जा 55 हो गया, इनटू यहाँ पर 35 का इंटू किससे करने वाले हैं तो 5 6 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और ये आपका 21। 55 का 21 00 से इंटू कर लेंगे तो 21 5 जा 105 का 5 कैरी 10, 21 5 जा 105 10 115 और यहाँ पर 00 आपके पास में आ गया। ये आंसर किस में आ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है ना। क्यों अभी बताओ टाइम कितना हो रहा है देख लो जरा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, लीटर में कैसे चेंज करेंगे। 7:22 पर एडिट करना है इसको, 2 जगह एडिट करना है इसको नहीं सेकंड वाले को 1:15 पर भी एडिट करना पड़ेगा। क्या है कि हम सिलेंडर लेने नीचे चले गए थे, थोड़ा सा काटना पड़ेगा बस। देखिए ज़रा क्या होता है 17.1 है ना, शायद 1-1-5 आंसर आएगा इसका। आएगा। अभी यहाँ पर बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर कितनी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है आपको 115,500 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 115,500 अपॉन में 1000, ये कितना हो गया आपका 115.5 लीटर है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अभी बेटा हम आपको जितने भी क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, कोई भी एक जैसा क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट सेशन भी हमारा जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप सारी वेराइटीज़ के हर टाइप के क्वेश्चंस फेस करोगे सामने। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये सेक्शन काफ़ी लेंथी हो रहा है ना गाइस। नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपको बाय बोलते हैं। हमारे साथ में जो भी फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ है बच्चा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा और सेशन को लाइक जरूर कर देगा। चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर।